हर हर महादेव। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए महिलाएं और कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वे बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर वे उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं सृष्टि की रक्षा के लिए। विषपान करने वाले भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की हर मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के व्यक्तित्व के कई रंग हैं, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भोले बाबा की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। सभी देवी देवताओं के मुकाबले शिव जी की साधना बेहद सरल है। शिव को कल्याण का देवता माना गया है। शास्त्रों में शिव जी की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं भगवान शिव शंभू की पूजा किस विधि से करने पर शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। शिव कृपा पाने के लिए सोमवार को इस विधि से करें। पूजा कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ऐसे में सोमवार के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें। इस उपाय से शीघ्र विवाह का संयोग बनता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को शिवलिंग का गाय के घी से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस अभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करेंगे। मान्यता है कि शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से भक्तों का सौभाग्य जागता है। भगवान शिव की इस पूजा से समाज में मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में महादेव की कृपा पाने के लिए सोमवार को उनका चंदन से अभिषेक करें। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगाजल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करें। इस विधि से करें पूजा। सोमवार को सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं। शिवजी को पुष्प और बेल पत्र अर्पित करें। गैयाखिर में कथा पढ़ें और शिवजी आरती करें। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए महिलाएं और कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव ही तंत्र के देवता है। विभिन्न मनोकामना पूर्ति के लिए शिव महापुराण में कई उपाय बताए गए हैं, जिससे साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव ही तंत्र के देवता है। विभिन्न मनोकामना पूर्ति के लिए शिव महापुराण में कई उपाय बताए गए हैं, जिससे साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है। इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिवजी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। इन उपायों के अंतर्गत शिव का विभिन्न रसों से अभिषेक करने का विधान भी है, जो इस प्रकार है। शक्कर मिले। दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिवजी का अभिषेक होता है। कोई भी धार्मिक काम करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए शिवजी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिवजी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें।
बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है? देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी मां गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिवजी मां गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिवजी विश्व भ्रमण पर होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिवजी का निवास कब अनिष्टकारी होता है? शिव आराधना का सबसे उत्तम तरीका है रुद्राभिषेक। लेकिन रुद्राभिषेक करने से पहले शिव के अनिष्टकारी निवास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव श्मशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव श्मशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता है। कब तिथियों का विचार नहीं किया जाता? कुछ व्रत और त्योहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। ग्रहों की चाल से पता करें अपने सभी जरूरी कार्यों के लिए महीने के अच्छे बुरे दिन। देखें, भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ अगर कुछ उपायों को भी कर लिया जाए तो भगवान शिव की कृपा जल्दी पाई जा सकती है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सारी समस्याएं दूर करते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के इन असरदार उपायों के बारे में। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए स्नान आदि के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल खंडित या टूटा हुआ नहीं हो। आज के दिन दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। इन चीजों के दान से भोलेनाथ भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा। पितृदोष के प्रभावों को कम करने के लिए और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सोमवार की शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की कमेंट कर अपनी हाजिरी लगा लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिले। और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव।